नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दगड़ियों, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम काज में व्यस्त होंगे। और ले चलते हैं आपको नए दिन की ओर। और नए दिन की शुरुआत करते हुए आज हमको जाना है द्वारा हाट। और द्वारा हाट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आशुतोष नेगी और उन लोगों की रिहा के लिए। तो मैं अभी हूँ खेत में और निकलती हूँ 9 बजे और खेतों के आपको हालचाल बताते हैं कि हमारी किसान बहनों ने कितना काम कर लिया है, अब बताते हैं आपको। तो साथियों, ये देखो, किसान बहनों ने यहाँ पीली सरसों यानी रड़ निकाल हेलो और ए दी मनु रड़ रहेगो। बाकी किसान श्रेणी किसान बहने हमारी इतना मेहनत वांछी शायद में उत्तराखंड में पुरुष ले उना आगिल के नहीं। और अब गेहूँ तैयारी सुनारी ए हफ्ते पहले पूरा शहर राड़ल भरी रही छी और आ सारे राड़ निकालने कुल के साफ बन हेलो इतको राड़ रहेगो। केवल निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार करके पूरे देश और दुनिया में हिंदू मुसलमान की एकता का सबसे बड़ा संदेश वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने दिया। आज उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल के गठन के बाद हमेशा उत्तराखंड के लोगों ने आपसी सामंजस्य के साथ, आपसी भाईचारा के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस नारे के साथ इस पूरे उत्तराखंड आंदोलन को लंबे समय तक अहिंसक रूप से चलाया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने नेतृत्व दिया है। आज बहुत सारे लोग, हमारे लोग भी, और मैं उनकी गलत बातों की बिल्कुल घोर निंदा भी करूंगा जब मौका आएगा, हमारे लोग भी आज उत्तराखंड को पहाड़ और मैदान पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। ये बात सही है कि उत्तराखंड की लड़ाई केवल पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए लड़ी गई थी, लेकिन मैं अपने साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ, आज अगर हमारे पहाड़ की दुर्दशा है, हमारे उत्तराखंड की दुर्दशा है, तो क्या मैदान के लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं? उसके लिए जिम्मेदार हमारे ही वो लोग हैं जिनको हमने विधानसभा में जिता करके भेजा है, जिनको हम लोकसभा भेज रहे हैं। हमारे पहाड़ के लोग हैं। मुख्यमंत्री हमारे पहाड़ का, विधानसभा अध्यक्ष हमारे पहाड़ का, 10 मंत्री हमारे पहाड़ के, और आज तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं पहाड़ के बने हैं। तो उसके लिए मैदान के लोग दोषी नहीं है, उसके लिए दोषी हमारे पहाड़ के लोग हैं। और भाजपा तो ये चाहती है कि पहाड़ और मैदान हो, पहाड़ और मैदान की खाई चौड़ी हो। उन्होंने पूरे देश में हिंदू मुसलमान को बांट करके रख दिया, वो उस पर राजनीति कर रहे हैं। और आज उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान की राजनीति को ला करके भाजपा अपने आप को सही साबित करना चाहती है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। तो हमारे लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं, उत्तराखंड आंदोलन के दौर में भी जब भाजपा और कांग्रेस ने ये कोशिश की थी, उधम सिंह नगर अलग करो संघर्ष समिति भाजपा ने बनाई थी, भाजपा के लोग उसमें शामिल थे, कांग्रेस के लोग उसमें शामिल थे। तब भी उत्तराखंड क्रांति दल ने यहाँ से, द्वाराहाट से, गैरसैंण से, पौड़ी से, उत्तरकाशी से, पिथौरागढ़ से, नैनीताल से ढोल दमाऊ नगारे ले जा करके हजारों लोगों की रैली उधम सिंह नगर में की थी और पूरा पहाड़ मैदान आपसी भाईचारे की एकता का संदेश दिया था। तराई के लोग भी सहमत थे। आज तराई के भी बड़ा प्रतिशत, ज्यादातर लोग, देहरादून का बड़ा हिस्सा, बड़ा प्रतिशत आज भी गैरसैंण राजधानी का पक्षधर है। लेकिन असली दुश्मन कौन है? असली दुश्मन वो पहाड़ी भाजपाई है जो नेतृत्व कर रहा है। असली दुश्मन वो हरीश रावत जैसे लोग हैं जो हमारे पहाड़ का नेता बनने का नाटक करते हैं। असली दुश्मन वो कांग्रेस के वो लोग हैं जो यहाँ से चुनाव जीत करके जा रहे हैं और दिल्ली और देहरादून में जाकर के बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये पहाड़ मैदान की बात का उत्तराखंड क्रांति दल कतई समर्थन नहीं करता है। हमारा कोई व्यक्ति इस बात पर सहमत नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे ही उन पहाड़ियों से है जो अब तक सत्ता में बैठे हैं और इस पहाड़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इन 10 जिलों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई को हमारे एक एक नौजवान की, जो अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वो इस बात को बड़ी गंभीरता से समझे, सीखे और तोल मोल करके इस बात को कहे
कि उत्तराखंड के पहाड़ का दुश्मन हमारा पहाड़ी नेतृत्व है, जिसको हमने उठा करके यहाँ से उत्तराखंड की विधानसभा में भेजा है, उससे पहले जिसको हम दिल्ली की संसद में भेजते थे, उससे पहले जिसको हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजते थे। ये लड़ाई हमारी उन लोगों से है, मैदान के लोगों से नहीं है, मैदान के साथियों से नहीं है। और हम इस बात का हमेशा विरोध करते रहे हैं, आज भी करेंगे। लड़ाई को सही तरीके से मुद्दों पर लड़ने की क्षमता हम में है और आज पूरा नौजवान इस लड़ाई को अलग अलग तरीके से लड़ रहा है। वो सही रास्ते पर आकर के आज जिस तरीके का घटनाक्रम सरकार ने किया है, सरकार उसके लिए माफी मांगे। हमने तो इस बात को कहा है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जिसके बड़बोलापन है, ऐसे अध्यक्ष को भी बर्खास्त वो करें और सही तरीके से बोलना सिखाएं, उनकी ट्रेनिंग शुरू करें। आरएसएस के कैंप में अपने नेताओं को, भाजपा के नेताओं को आप ट्रेनिंग तो देते हैं, हिंदू मुस्लिम तो खूब सिखाते हैं, लेकिन मुद्दों पर बात करना भी सिखाइए, मुद्दों के समाधान पर भी बात करना सिखाइए। उनको शिक्षा दीजिए सरकार कैसे चलाई जाती है, जनता के हितों की सुरक्षा कैसे की जाती है। जिस क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो, सड़क के हो, बिजली के हो, पानी के हो, रोजगार के हो, उनका समाधान कैसे किया जाता है, उस पर भी आप प्रशिक्षण लगाइए, उस पर भी कैंप लगाइए, हम ये कहना चाहते हैं। फिलहाल आज का धरना पुलिस की जाति के खिलाफ, सरकार की जाति के खिलाफ, दोनों आंदोलनकारियों की रिहाई को लेकर के है। मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात को जनता के लिए लड़ते आए हैं, जनमानस की आवाज को उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। आशुतोष नेगी व आशीष नेगी को हमारी जो है उत्तराखंड सरकार ने उन्हें कल जो है गिरफ्तार कर लिया, बिना वारंट के, बिना पत्राचार के। उनके घर से उनको तुरंत मतलब अपने उसमें जेल में डाल दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात। हमको शर्म आनी चाहिए ऐसे
आऊंगा आत्मदाह करने के लिए।